वो है ट्रैफिक स्टडीज। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज और सर्वेज हम लोग बेसिकली ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के ट्रैफिक स्टडीज या सर्वेज बेसिकली करते हैं। ओके, जिससे कि ये स्टडीज बेसिकली क्या करती है, जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर है या ट्रैफिक कंट्रोल है, जिससे कि हम लोग सेफ और एफिशिएंट मूवमेंट कर सके, इन्हीं सब इन सारी चीजों को क्या करते हैं, डिसाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसीलिए हम बेसिकली इन सारी स्टडीज को करते हैं। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज है जो बेसिकली हम इस यूनिट जो बेसिकली ट्रैफिक इंजीनियरिंग में की जाती है। तो देखिए पहला है कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ठीक है, पहला जो स्टडी हम लोग करते हैं वो है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। उसी तरह स्पीड स्टडी है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी है। आप लोग को जब मैं अलाइनमेंट पढ़ा रहा था, अलाइनमेंट प्रोजेक्ट, तो उसमें बताया था हम लोगों ने कि बेसिकली अलाइनमेंट डिसाइड करने में ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का बहुत तो बेसिकली हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज यूनिट में पढ़नी है, जैसे कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्पीड स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ट्रैफिक कैपेसिटी फ्लो एनालिसिस, एक्सीडेंट स्टडी और पार्किंग स्टडी। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे स्टडीज को देखते हैं, इनका सिग्निफिकेंस देखते हैं, कैसे इनको इनके डेटा को कलेक्ट किया जाता है और फिर कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि हम इसको क्या कर सके, बेटर यूज कर सके। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो स्टडी है जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग हम लोग को बेसिकली पढ़ना है वो है देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, तो देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है उसके लिए समझिए। ठीक है, तो देखिए किसी अगर हम पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें, देखिए अगर रोड है, किसी कोई हाईवे है, किसी हम पर्टिकुलर सेक्शन की बेसिकली बात करें, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन से जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, एक यूनिट टाइम में जो क्रॉस करते हैं, ठीक है, यानी एक किसी रोड के सेक्शन पे बात कर रहे हैं, किसी एक सेक्शन पे अगर एक यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम कहते हैं। बेसिकली ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है कि वो नंबर ऑफ व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, वो नंबर ऑफ बेसिकली व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है कि एक यूनिट टाइम में किसी एक सेक्शन पे एक यूनिट टाइम में कितने व्हीकल्स पास हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम कहते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए इसकी यूनिट जो होती है ट्रैफिक वॉल्यूम की क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकती है, व्हीकल पर डे या व्हीकल पर आवर। बेसिकली यूनिट टाइम में क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्या है उसकी यूनिट क्या है, व्हीकल पर आवर और व्हीकल पर डे, ऐसे इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो यूनिट थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, अब देखिए बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज करने का, या उसके यूजेस क्या है। कि देखिए जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, जैसे कि हमें ट्रैफिक वॉल्यूम से बेसिकली क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स का डेटा मिल रहा है। ठीक है, किसी एक रोड सेक्शन पे एक यूनिट टाइम में। ओके, तो अगर हम इससे बेसिकली क्या पता चल रहा है ना, कि इससे बेसिकली जो डिफरेंट रोड्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, और ये भी पता चलता है कि अगर ये भी पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक वॉल्यूम में वहां पे किस तरह की इंप्रूवमेंट और एक्सपेंशन करने की एक्चुअली रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस ओके, उसके साथ ही साथ कि अगर ये भी देखने को मिलता है कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज जो है, जो किसी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन पे या किसी रोड पे जो इस समय एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज बेसिकली प्रोवाइड की गई हैं, वो उस ट्रैफिक वॉल्यूम को बेसिकली हैंडल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ओके, ये सारी चीजों को ये भी पता चलती है। उसके इस स्टडी से हमें ये भी पता चलता है कि जो किसी किसी स्पेसिफिक एरिया में वहाँ का ट्रैफिक पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ये सब जानने में आप लोग को आवाज प्रॉपर आ रही है ना, जी आवाज सर, प्रॉपर, आवाज तो ठीक, तो समझ में आया ट्रैफिक वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या ट्रैफिक, यही सारी चीजों ये ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से बेसिकली क्या ये सारी चीजें पता चलती हैं। क्या क्या, सबसे पहले तो किसी पे रोड की इंपॉर्टेंस पता चलती है, ये भी पता चलता है कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है वो एनफ है, मतलब उस ट्रैफिक वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए कि नहीं हैंडल करने के लिए।
ओके। साथ ही साथ किसी एक स्पेसिफिक रोड पे हम ये भी देखते हैं कि क्या ट्रैफिक पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, किस टाइम ट्रैफिक वॉल्यूम बेसिकली ज्यादा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या होती है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से पता चलती है। साथ ही साथ अगर हम किसी ये भी पता चलता है कि अगर किस कहीं पे पेडेस्ट्रियंस के नंबर कितने ज्यादा हैं ट्रैफिक वॉल्यूम से, जिससे कि हम किसी तरह का क्रॉस वॉक्स या उनके लिए साइड वॉक्स या पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स एस्टेब्लिश करने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। ठीक है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से बेसिकली हमें ये सारे जो डेटा हैं वो बेसिकली हमें मिलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम ट्रैफिक वॉल्यूम को बेसिकली देखिए एक एक टर्म जान लीजिए पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको बेसिकली ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी को कैसे हम लोग इसका डेटा कलेक्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने जब हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था तो हम लोग तब से डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग में बेसिकली जो ट्रैफिक है, जो व्हीकल्स हैं बेसिकली वो मिक्स ट्रैफिक है। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ व्हीकल्स उनमें वेरिएशंस बहुत है। अगर हम डायमेंशंस की बात कर लें या उनके स्पीड की बात कर लें या पावर की बात कर लें तो उनमें जो वेरिएशंस है बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप साइकिल देख लीजिए या ट्रक देख लीजिए, कितना वेरिएशन है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का हमें डेटा बेसिकली मिल रहा है, या तो हम एक काम ये करें कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स हैं, जैसे साइकिल है और मोटर बाइक हुआ या फिर ट्रक्स हुए या कार्स हुए, इनका अलग अलग डेटा कैलकुलेट करें और फिर उसको यूज करें। या या हम लोग एक तरीका ये हो सकता है कि हम लोगों ने एक तरीका और है कि एक जो जितने जितने हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स हैं, जितने व्हीकल्स हैं हमारे पास बेसिकली, उनको हम क्या करें एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ व्हीकल में, एक स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट में क्या करें चेंज कर दें। ठीक है, तो इसी स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट में जिससे कि हम लोग क्या जिससे कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ जो व्हीकल है बेसिकली उनको एक सिंगल क्लास ऑफ व्हीकल में कन्वर्ट करने। ठीक है, इस वो स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट क्या कहलाता है, पैसेंजर कार यूनिट या पीसीयू कहलाता है। ठीक है, तो इसके बेसिकली जो डिसाइडिंग फैक्टर्स है किस बेसिस पे बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है। देखिए और भी डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इसको डिटेल में भी हम थोड़े से इस यूनिट में आगे देखेंगे। बस यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी समझने में क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, पैसेंजर कार यूनिट में फिर क्या है, जो इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल्स हैं जिनको हम कन्वर्ट करेंगे बेसिकली एक स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट में, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट बेसिकली जो फैक्टर्स हैं वो होते हैं डायमेंशन ऑफ द व्हीकल, कि व्हीकल का डायमेंशन किस तरह का है, उसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, और साथ ही साथ स्पीड ऑफ द व्हीकल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे आप लोगों ने एक टेबल देख रहे होंगे, जिससे कि कार एंड टेम्पो को असाइन किया गया 1 पीसीयू वैल्यू। ठीक है, वहीं बस ट्रक को असाइन कितना किया गया 3, यानी अगर बस ट्रक आएगा तो वो स्टैंडर्ड यूनिट व्हीकल में कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, वो 3 पीसीयू के बराबर है। ठीक है, कार टेम्पो कितने पीसीयू के बराबर है 1 पीसीयू के बराबर है। मोटरसाइकिल कितने पीसीयू के बराबर है 0.5 पीसीयू के बराबर है। ठीक है, उसी तरह आपका उसी तरह आपके जो डिफरेंट और व्हीकल्स हैं जैसे कि डिफरेंट और व्हीकल्स हैं, जैसे ये देखिए आप साइकिल रिक्शा है उसको 1.5 पीसीयू के बराबर है। हॉर्स जो घोड़ा गाड़ी देखते हैं आप लोग वो 4 पीसीयू के बराबर है। ठीक है, उसी तरह स्मॉल बुलक कार्ट है जो बैलगाड़ी होती है वो 6 पीसीयू के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल्स को बेसिकली क्या किया कन्वर्ट कर लिया एक स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट में पीसीयू। ठीक है, तो इस हमें फिर क्या होगा, जो सारा डेटा है बेसिकली एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ व्हीकल्स में हमें मिल गया, अब उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे एनालाइज कर लेंगे। ठीक, समझ में आया पीसीयू क्या होता है, किसी को डाउट? चलिए ठीक है, अब देखिए क्या डिफरेंट बेसिकली मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम को उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, बेसिकली मेजरमेंट कैसे करते हैं ये अब हम लोग देखते हैं। डिफरेंट क्या क्या मेथड्स हैं, तो देखिए दो तरह के बेसिकली इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं डिफरेंट मेथड्स हैं। एक जो है कि मैकेनिकल काउंटिंग करें, हम मैकेनिकली काउंटिंग करें किसी मशीन की हेल्प से, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, या दूसरा है मैनुअल मेथड, या हम खुद एक ह्यूमन पर्सन कैलकुलेट करें। तो देखते हैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली क्या है। ठीक है, तो देखिए मैकेनिकल काउंटिंग बेसिकली जो है, अब देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल काउंटिंग यानी ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए हम किन किन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो जैसे इसमें जो मैकेनिकल काउंटिंग है, इसमें न्यूमेटिक होज मेथड है, आपका रेडार मेथड है, मैग्नेटिक डिटेक्टर मेथड है। तो देखिए जनरली जो हम यूज करते हैं मैकेनिकल काउंटिंग के लिए ना, वो न्यूमेटिक होज मेथड यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है ना, कि ये कहीं पर रोड के साइड में इंस्टॉल कर दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद अगर किसी तरह का व्हीकल अगर वहां से पास कर रहा है, तो उसके इंपल्स के कारण क्या होती है, ये रीडिंग बेसिकली नोट करता है। ठीक है, तो लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है ना कि मतलब नोट तो करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर स्लो मूविंग व्हीकल है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ह्यूमन वॉक करते हुए निकल गया, ठीक है, तो वो इतना सेंसिटिव नहीं होता है कि वो उसके इंपल्स को बेसिकली क्या कर सके, कैलकुलेट मतलब नोट कर सके, ठीक है, नोट डाउन कर सके। इसीलिए थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज है। लेकिन इसके तो जो यानी इसका मतलब क्या है, न्यूमेटिक होज मेथड बेसिकली वो जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली थोड़ा सा लेस सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसके इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो जो डिफरेंट और इंस्ट्रूमेंट है, जैसे रेडार हुआ या मैग्नेटिक डिटेक्टर हुआ, ये ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ड्यू टू देयर हाई कॉस्ट हम लोग इनको क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं, बहुत कॉस्टली पड़ता है यूज करना। ठीक है, इसलिए हम जनरली न्यूमेटिक होज मेथड क्या न्यूमेटिक होज क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए, अगर जब मैकेनिकल काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम कर सकते हैं, तो हम बेसिकली मैनुअल मेथड को यूज करते हैं। मैनुअल मेथड हमको अडॉप्ट करते हैं कि जब मशीन से काम हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट से काम हो रहा है, तो हम क्यों मैनुअली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैकेनिकल काउंटिंग में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, अगर आपको डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स के नंबर बेसिकली चाहिए कि कौन से व्हीकल बेसिकली उस एरिया से पास हुए, उस सेक्शन से पास हुए, वो आपको मैकेनिकल काउंटिंग या इंस्ट्रूमेंट नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो बेसिकली जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स का नंबर, कार कितनी गई, साइकिल कितनी गई या ट्रक कितने गए, वो बेसिकली क्या करता है, इसके नंबर ऑफ अलग अलग नंबर्स बेसिकली नहीं प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट दूसरा मेथड है मैनुअल मेथड, उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ व्हीकल्स का हमें क्या करता है, डेटा दे देता है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं मैनुअली हम 24/7 तो काउंट कर नहीं सकते हैं। ओके, तो 24/7 तो काउंट कर नहीं सकते हैं, बल्कि मैकेनिकल में हम 24/7, ये बहुत सबसे बड़ा फायदा है, 24/7 हम मैकेनिकल काउंटिंग में क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वही हम मैनुअल मेथड में 24/7 नहीं कर सकते। फिर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम डे के डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में या डिफरेंट डिफरेंट डेज में बेसिकली क्या करते हैं, इसका डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं? आवाज तो प्रॉपर है ना आप लोगों को? तो देखिए ट्रैफिक वाला फॉर्मूला है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, इनके क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, किसी को डाउट हो पूछ लीजिए। चलिए, अब देखिए हम अब देखते हैं कि बेसिकली हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को, जिससे कि हम इसको बेटर यूज कर सके, हम डिफरेंट इसके डिफरेंट यूजेस कर सके। तो देखिए जो आपके ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक सबसे पहले आप देखिए AADT होता है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है, बेसिकली आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया थ्रू आउट द ईयर बेसिकली कैलकुलेट किया, डेटा कलेक्ट किया, उसको 365 से डिवाइड कर दिया, तो बेसिकली जो आपको डेटा मिल जाता है वो व्हीकल पर डे के हिसाब से मिल जाता है, कि बेसिकली किसी एक सेक्शन में किसी एक एरिया में कितने व्हीकल्स पर डे बेसिकली क्या हो रहे, पास हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, AADT या एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ADT है, एवरेज डेली ट्रैफिक। ये बेसिकली वीकली ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स आपने एक वीक में डेटा कलेक्ट किया, उसको 7 से डिवाइड कर दिया, तो व्हीकल पर डे आपको बेसिकली क्या होगा, डेटा मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह AAWT है, एनुअल एवरेज वीक डे ट्रैफिक। तो वीक डे ट्रैफिक में क्या, सैटरडे संडे यानी वीकेंड्स में हटा के जो आपको बेसिकली डेटा चाहिए, उस हिसाब से जो आपने व्हीकल्स बेसिकली वीक डे में कैलकुलेट किया थ्रू आउट द ईयर, उसका 260 से डिवाइड कर दिया। 260 क्यों है, तो जब 365 में से आप वीकेंड बेसिकली माइनस कर देंगे, तो इतने डेज ही बचते हैं। ठीक है, 260। ओके, उसी तरह एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक है, तो वो बेसिकली रफ फॉर्मूला है कि ADT का 1/24 आवर होता है। ठीक है, तो ये डेटा बेसिकली क्यों जरूरत पड़ता है कि हमें एक डे में जितने आवरली वेरिएशंस हैं बेसिकली इस हमें क्या हो जाता है, फाइंड आउट हो जाता है कि किसी एक स्पेसिफिक डे में किस आवर पे सबसे ज्यादा, किसी एरिया में ट्रैफिक वॉल्यूम क्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या होता है, डेटा मिल जाता है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। ये बेसिकली 4 तरह से मतलब ये डेटा को कलेक्ट करके आप अरेंज कर सकते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, और दो तीन तरीके हैं, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के चार्ट्स भी होते हैं जो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी को क्या करते हैं, एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। जैसे एक ट्रेंड चार्ट होता है,
तो ट्रेंड चार्ट में बेसिकली क्या होता है ना कि जो सारा एडीटी आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, मतलब एवरेज एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक बेसिकली जो आपने डिफरेंट ईयर्स अक्रॉस द ईयर्स कैलकुलेट किए हैं, उसको बेसिकली हम क्या करते हैं ईयर वाइज क्या करते हैं इसको, अरे मतलब ईयर वाइज बेसिकली डेटा कलेक्ट करके प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं बेसिकली कि क्या ट्रेंड है व्हीकल्स का, जो व्हीकल्स के इंक्रीज हो ट्रैफिक वॉल्यूम है उनमें इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली ये ट्रेंड चार्ट जो हमें क्या करता है कि ट्रेंड फाइंड आउट करने के, मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जो ट्रैफिक वॉल्यूम का ट्रेंड है उसको फाइंड आउट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए हम ट्रेंड चार्ट यूज करते हैं। एक और चार्ट होता है वेरिएशन चार्ट। तो वेरिएशन चार्ट क्या होता है, तो वेरिएशन चार्ट हमें क्या हेल्प करते हैं, देखिए ट्रेंड चार्ट, हाँ ट्रेंड चार्ट के बारे में भी देख लीजिए। ट्रेंड चार्ट से फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमें बेसिकली जो हमें ट्रेंड पता चल गया, अब ट्रेंड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फ्यूचर में कोई ट्रैफिक वॉल्यूम किसी ईयर का कैलकुलेट करना होगा तो वो जो बेसिकली जो पास्ट में ट्रेंड चला आ रहा है उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर वॉल्यूम को भी, फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम को भी क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए इज इक्वल टू P1 + R/100। इस समय इंडिया में जो बेसिकली रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक है किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करें तो वो बेसिकली 5 to 7.5% के बीच में चल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू रख के, जो इस समय प्रेजेंट डेटा है वो वैल्यू रख के जिस ईयर में कैलकुलेट करना है सारी वैल्यूज पुट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में किसी एक स्पेसिफिक ईयर का क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? देखिए जो दूसरा डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स है जो बेसिकली हम यूज करते हैं वो होता है वेरिएशन चार्ट। वेरिएशन चार्ट में बेसिकली क्या होता है ना कि जो आपको आवरली डेली या सीजनल वेरिएशन अगर फाइंड आउट करना होता है तो हम वेरिएशन चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी को एनालिसिस करने का तरीका है वो थोड़ा सा समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉइस प्रॉपर है आप लोग को, वॉइस प्रॉपर है ना? ओके, ठीक। देखते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जिसकी हेल्प से ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी से हमें क्या बेसिकली डिजाइन जो हम डिजाइन जो करते हैं वो उसी से हमें क्या पता है, डिजाइन और ये वॉल्यूम का जो डेटा है बेसिकली वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तरीका है 30 हाईएस्ट ऑरली वॉल्यूम। 30 हाईएस्ट ऑरली वॉल्यूम ये क्या होता है, तो देखिए समझिएगा। जैसे कि आपने क्या किया कि अब थ्रू आउट द ईयर आपने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर आपने क्या किया, व्हीकल्स के जो नंबर है बेसिकली उसको कैलकुलेट किया, उसका डेटा कैलकुलेट किया। अब आपने क्या किया कि उस डेटा को जो आपने एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक बेसिकली कैलकुलेट किया है, ठीक है, जो डेटा कैलकुलेट किया है उसको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो सबसे टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा जो आपको हाईएस्ट वैल्यू मिली है एडीटी की, उसको क्या करेंगे, उसको सबसे टॉप पे रखेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू उसके घटते हुए क्रम में क्या करेंगे, बेसिकली घटते हुए क्रम में फिर क्या करेंगे, उसको अरेंज करके आपने उसको, ठीक है। तो 30 हाईएस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट अर्ली वाले में क्या करेंगे, जो आपने थ्रू आउट द ईयर एडीटी का जो डेटा कलेक्ट किया है, आपने जो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक का डेटा कलेक्ट किया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे आप, अरेंज करेंगे। ठीक है, मतलब जो आपको हाईएस्ट एडीटी की जो वैल्यू मिली है बेसिकली उसको क्या करेंगे, टॉप पे रखेंगे, उसका घटते हुए क्रम में क्या करेंगे, उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, अरेंज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये देखते हैं जो ऊपर के 29 जो वैल्यूज है उसको उसको एलिमिनेट कर लीजिए एक तरह से, और जो आपको 30 जो डेटा मिला है, तीसवा जो डेटा है, तीसवा जो ट्रैफिक वॉल्यूम का जो डेटा मिल रहा है आपको, वही आपको क्या होता है, डिजाइन आवरली वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं डिजाइन आवरली वॉल्यूम, और उसी के बेसिस पर क्या होता है, कैलकुलेशन। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं कि 29 को हटा दिया 30 ले लेते हैं।
तो बेसिकली ये फाइंड आउट किया गया डिफरेंट रिसर्च या डिफरेंट एनालिसिस डिफरेंट स्टडीज में कि अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया में जो देखिए एक तरह से आप समझिए कि अगर आपने 29 डेटा हटा दिया तो अगर आपने 30 के हिसाब से बेसिकली डिजाइन कर लिया है किसी एरिया को, ठीक है, किसी वहां पे ज्योमेट्रिक स्पेसिफिकेशन क्या किया है, इस 30 वाले जो डेटा है आपको 30 वाला जो ट्रैफिक वॉल्यूम का डेटा है इस हिसाब से आपने क्या किया, आपने अरेंज कर लिया है जब उसको सारे डेटा को एडीटी के डेटा को अरेंज कर लिया है, ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि जो आपने 29 ऊपर के डेटा है उनको एलिमिनेट करके 30 जो डेटा है उसको बेसिकली क्या किया है एज ए डिजाइन ऑर्ली वॉल्यूम दिया है। तो देखिए एक तरह से आप समझिए अगर आपने उसको एज ए डिजाइन ऑर्ली वॉल्यूम दिया है उसके हिसाब से डिजाइन किया है तो इसका मतलब ये है तो अगर एक साल में अगर ट्रैफिक वॉल्यूम है जो मतलब एक स्पेसिफिक एरिया की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक एरिया में जो अपने जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसको हैंडल मतलब 30 के नीचे जितने हैं उसके उसके जो ट्रैफिक वॉल्यूम आएंगे उसको तो हैंडल कर सकता है वो, ठीक है, यानी बस साल में ऐसा होगा कि जो ऊपर के उसके 29 जो डेटा है 29 का डेटा है अगर उतना ट्रैफिक वॉल्यूम आता है तो बेसिकली क्या करेगा उसको हैंडल नहीं कर पाएगा उतना, ठीक है, या थोड़ा सा हैंडल करने में उसको प्रॉब्लम होगी बेसिकली, ठीक है, मतलब जो सिर्फ साल में 29 बार ऐसा होगा जब वो क्या है जो आपने बेसिकली डिजाइन किया है जो ओके वो बेसिकली उन 29 डेटा उन 29 ट्रैफिक वॉल्यूम की कैपेसिटी को बेसिकली क्या कर पाएगा हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो यानी ये देखा गया है कि अगर हम इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि हम 30 जो बेसिकली एडीटी की जो वैल्यू है अगर उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं तो साल में कोई केवल ऐसा ही ऐसा होगा कि सिर्फ 29 बार क्या हो रहा है बेसिकली ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीड कर रहा है जिसमें से हम लोगों ने क्या किया डिजाइन किया, ठीक है, यानी सिर्फ 365 में सिर्फ 29 दिन ऐसे होंगे जिस दिन क्या होगा बेसिकली ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा जिस हिसाब से हम लोगों ने बेसिकली डिजाइन किया 30 के हिसाब से डिजाइन किया, ठीक है, तो ये देखा गया डिफरेंट स्टडीज में कि अगर हम इस हिसाब से डिजाइन करते हैं 30 में डिजाइन करते हैं तो हमारा जो डिजाइन होता है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। जो हमारा ये 30 जो डेटा के हिसाब से अगर हम बेसिकली जब डिजाइन करते हैं तो हमारा क्या होता है डिफरेंट स्टडी से ये पता चला कि वो बेसिकली बहुत ज्यादा क्या इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम हाईएस्ट जो हमारे पास डेटा है ट्रैफिक वॉल्यूम का उसके हिसाब से ना डिजाइन करके बेसिकली जो 30th डेटा है उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। देखिए एक तरह से ये देखिए एडीटी को देखिए क्या किया गया बेसिकली एडीटी की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स एक्सीड है उस हिसाब से क्या किया अरेंज करके उसके बाद यहाँ पे जो 30th डेटा आया है उसको क्या कर दिया गया है उसी को क्या किया 30th जो डेटा है बेसिकली उसको क्या किया गया फाइंड आउट करके इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं डिजाइन वही उस हिसाब से क्या करते हैं डिजाइन करते हैं, तो ठीक है, वही आपका क्या है डिजाइन और ये वॉल्यूम है, यानी ओके, तो यानी किस घंटे में ईयर के किस घंटे में बेसिकली किस घंटे में क्या हुआ है कि किस घंटे में बेसिकली क्या किया 29 ऐसी बार हुए होंगे 29 बार ऐसा हुआ होगा कि जो हम लोगों ने बेसिकली डिजाइन किया उससे क्या किया समझ में आया यहाँ तक किसी को डाउट किसी को किसी तरह का डाउट आवाज प्रॉपर आ रही है ना आप लोग को। देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया हमने देख लिया कि ट्रैफिक वॉल्यूम बेसिकली हम स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हम क्यों करते हैं और साथ ही साथ देख लिया कि हम उसको उसके डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, ओके, उसके डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेशन है उससे बेसिकली हमें क्या 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 इन्फॉर्मेशन बेसिकली हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, ओके, तो यहाँ तक समझ में आया किसी को डाउट।
ओके, तो देखिए इस तरह से आपका क्या ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी जो है वो फिनिश होती है। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की क्या जो स्टडी है वो फिनिश होती है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी कैसे करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे बेसिकली बेसिकली इसका डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, और कैसे डिजाइन आवरली वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, ठीक है। अब चलिए जो नेक्स्ट स्टडी है इसका, जो नेक्स्ट स्टडी है आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग में वो है देखिए स्पीड स्टडी। ठीक है, स्पीड स्टडी जो नेक्स्ट स्टडी है आपकी इस यूनिट में वो है स्पीड स्टडी। अब देखिए स्पीड स्टडी से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि स्पीड स्टडी कैसे करते हैं। बेसिकली स्पीड स्टडी में भी दो तरह की स्टडी होती है, स्पॉट स्पीड स्टडी और स्पीड एंड डिले स्टडी। ठीक है, तो एक एक करके हम उन स्टडीज को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते ही हैं कि जो व्हीकल की कोई एक्चुअल स्पीड है वो किसी एक पर्टिकुलर रूट की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स हैं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन पे क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं बेसिकली जिनके पे क्या करती है, जो स्पीड ऑफ व्हीकल होती है वो फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिक फीचर हुआ या ट्रैफिक कंडीशंस के बेसिस पे या क्या किस प्लेस पे बेसिकली व्हीकल ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो इन सारे कंडीशंस पे इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होती है, जो किसी भी जो बेसिकली जो स्पीड है व्हीकल की वो क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस स्टडी को थोड़ा सा उसके बाद इस स्टडी को डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इस स्टडी को हम लोग परफॉर्म करते हैं, फिर कैसे इसको एक्चुअली इसका डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर हम लोग कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बेसिकली स्पीड स्टडी में भी दो तरह की स्टडी पढ़नी है, एक स्पॉट स्पीड स्टडी के बारे में और एक स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्पॉट स्पीड क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। स्पॉट स्पीड जो है कि देखिए किसी अगर हम पर्टिकुलर सेक्शन पे बात करें, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे बात करें, एक स्पेसिफाइड लोकेशन की बात करें, तो किसी ठीक है, तो स्पॉट स्पीड क्या समझे आप लोग। स्पॉट स्पीड है बेसिकली कि अगर हम किसी स्पेसिफाइड लोकेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफाइड सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कोई व्हीकल अगर उस सेक्शन से गुजर रहा है उस समय इंस्टेंटली किसी एक टाइम पे अगर हम उसकी स्पीड नोट कर रहे हैं, तो वही इंस्टेंट जो स्पीड हमें फाइंड आउट जो हमें मिल रही है वैल्यू, वही क्या उस व्हीकल की स्पॉट स्पीड कहलाती है। ठीक है, समझ में आया, मतलब स्पॉट स्पीड कोई भी व्हीकल। ओके, तो स्पॉट स्पीड बेसिकली एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है, किसी भी व्हीकल का इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक स्पेसिफाइड सेक्शन या लोकेशन पर। ठीक है, तो ये स्पॉट स्पीड होता है। अब देखिए इसको हम डिटेल में देखेंगे कैसे वो मेजरमेंट करते हैं, उससे पहले और कुछ टर्मिनोलॉजी उसको समझ लीजिए। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप लोग जानते हैं जो स्पॉट स्पीड का जो बेसिकली हम एवरेज ले रहे हैं ना, जो जितने हमें जो डिफरेंट जो अगर हम किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, किसी गिवन पॉइंट ऑफ हाईवे की बात करें, गिवन पॉइंट ऑफ हाईवे की बात करें, हम जितने बेसिकली हमें जो स्पॉट स्पीड का जो डेटा कलेक्ट किया है, अगर हम उसका जो एवरेज लेते हैं वही क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। अब एवरेज स्पीड भी देखिए दो तरीके की होती है, टाइम मीन स्पीड और दूसरी होती है स्पेस मीन स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड भी दो तरीके की होती है, स्पेस मीन स्पीड और एक टाइम मीन स्पीड। ठीक है, तो देखिए टाइम मीन स्पीड क्या होता है, तो बेसिकली जो एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम की बात करें, देखिए टाइम मीन स्पीड में क्या एक ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहा है, अगर उसमें जो बेसिकली हम लोगों ने स्पीड ऑफ व्हीकल जो व्हीकल की स्पीड की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कलेक्ट की हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम, एक इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय हमने क्या किया, व्हीकल की जो स्पीड है उसका जो डेटा कलेक्ट किया है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड की जो वैल्यू कलेक्ट की है, उसका जो अरिथमेटिक मीन होता है उसको हम क्या करते हैं, टाइम मीन स्पीड कहते हैं। ठीक है, उसको देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, वीटी इज इक्वल टू आपके जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ आपको स्पीड मिले उसका क्या कर रहा है, अरिथमेटिक मीन निकाला। बेसिकली जितने नंबर हैं उस नंबर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और थ्री डेटा है आपके पास, तो V1 V2 V3 थ्री डेटा है, तो यहाँ n क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह अब देखिए आपका जो सेकंड स्पीड है, सेकंड जो काइंड ऑफ एवरेज स्पीड है वो होता है स्पेस मीन स्पीड। ठीक है, तो स्पेस मीन स्पीड क्या होता है,
तो स्पेस मीन स्पीड होता है कि जो व्हीकल की एवरेज स्पीड है अलोंग द सर्टेन रोड लेंथ, बात कर रहे हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में एक सेक्शन हमने रोड का ले लिया, उस सेक्शन में उस स्पेसिफाइड सेक्शन में उस रोड लेंथ में जो एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल जो बेसिकली हमें मिलेगा, जो एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल बेसिकली हम जो फाइंड आउट करते हैं उसी को क्या कहते हैं, स्पेस मीन स्पीड होता है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बेसिकली जो आपको इस व्हीकल के स्पीड का जो डेटा मिलेगा उसका रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, सम कर लेंगे, वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे और बेसिकली जितना डेटा है उसका नंबर क्या करेंगे टॉप में न्यूमरेटर, इससे आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्पेस मीन स्पीड, ठीक है।